पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर लिखा है सब्जी, उसके बाद है टमाटर, उसके बाद पालक, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या, एक बार जरूर ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर। तो हम लोगों का पालक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पालक जो है एक तरीके का क्या है दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पालक सब्जी के अंतर्गत चला जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि टमाटर का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि टमाटर को देखिए सब्जी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि टमाटर एक तरीके से आप देखेंगे तो उसको फल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारा किसी का सी आ जाएगा, किसी का डी आ जाएगा, किसी का बी आ जाएगा, अलग अलग आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि पालक जो है उस सब्जी के अंतर्गत आएंगे और टमाटर जो है सब्जी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि उसको फल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कहेंगे कि नहीं सर हम इसको सब्जी के अंतर्गत ही लेंगे, वैसे तो आपका आंसर ए निकल गया, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हम सब्जी के अंतर्गत रखेंगे टमाटर को, तो वैसा डायग्राम देखिए आपका कहीं है। तो एक डायग्राम तब आपको ऐसे करना होगा, सर ये डायग्राम हो जाएगा पालक का और एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का टमाटर का। तो देखिए ऐसा हम लोगों का कहीं दिख रहा है कि एक टमाटर एक पालक और दोनों सब्जी के अंतर्गत रखना है, तो ऐसा कहीं दिख रहा है, इस तरीके का डायग्राम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का बनवे नहीं करेगा जो हम तरीका बताए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हो जाएगा हम लोगों का पालक जो है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों पालक जो हो जाएगा इस जगह से, पालक उस सब्जी है, पालक क्या है, एक तरीके से सब्जी है, यहाँ पर हो जाएगा सब्जी, ठीक है सर। और टमाटर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायग्राम आपको अलग बना देना है, क्योंकि टमाटर सब्जी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा, यानी इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का, और उसी तरीके से एक यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे एरो का निशान है, तो एक एरो का निशान इस जगह पर हो जाएगा, एक एरो का निशान इस जगह पर हो जाएगा। अब देखिए जैसे एक गोले का निशान, तो गोला का निशान किधर से हो जाएगा, इस पे गौर कीजिएगा कि हम लोगों का कैसा फिगर बनना चाहिए, तो इस तरीके का बनेगा। जैसे इसमें देख रहे हैं तो ये वाला किधर से, हाँ एक गोले का निशान देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके का एक गोला यहाँ पर आ जाएगा और एक गोला हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला तो कभी हो नहीं सकता। और इसमें देखा जाए एक तीर ऊपर एक तीर नीचे, ऐसा होगा ना। यहाँ पर देखिए एरो का निशान, ये तीर जो देख रहे हैं दोनों नीचे साइड से ही है, तो यहीं से पता चल रहा है ये सब कोई नहीं होने वाला, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए ऊपर से कर दिया, और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऐसा ही फिगर बनेगा, यानी गोला का जैसे एक गोला यहाँ पर है एक गोला यहाँ पर, तो मिरर में देखेंगे इस साइड से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लीप वर्ष और गैर लीप वर्ष क्रमशः कितने दिनों का होता है। तो चलिए इसको देख लीजिए, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष आपने पढ़ा होगा, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है हम लोगों का, तो 366 दिन होता है। लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन में। और उसी तरीके से आपसे कहा जाए, यानी कि हम लोगों का एक गैर लीप वर्ष, यहाँ पर क्या लिखा है, गैर लीप वर्ष, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का गैर लीप वर्ष। तो गैर लीप वर्ष हम लोगों का कितने दिनों का होता है, तो गैर लीप वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। क्या होता है दोस्तों, 365 दिन का होता है। इस प्रश्न का आंसर देखिए 366 और 365 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष पहले 366 दिन हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का गैर लीप वर्ष जो कितने दिनों का हो जाएगा, 365। इसी को क्या कहा जाता है, तो साधारण वर्ष। अलग अलग बुक में देखें क्या दिया है, साधारण वर्ष। इसी को यानी गैर लीप वर्ष को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, साधारण वर्ष, ब्रैकेट में लिख दिए। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन है, डाइस पासा वाले करे एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गया, अक्षरों का कौन सा चयन कीजिए जो एक के फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो एक के विपरीत फलक पर पूछा गया, कोई सा 2 पासा उठा लीजिए, मान के चलिए ये हो गया पहला पासा, इसको कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरा पासा, इसको कर लेंगे हम लोग तीसरा पासा। तो दोनों का पासा को लीजिए, कोई सा भी ऐसा 2 पासा लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है। तो देखिए हम लोग पहला पासा ले लेते हैं और दूसरा पासा को उठा लेते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा में जैसे ही जाएंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो C और B, ये देखिए यहाँ पर C और B इसमें भी मिल रहा है और C और B क्या मिल रहा है दोस्तों, इसमें भी मिल रहा है। तो हो गया A का जो विपरीत बचा, तो A का विपरीत देखिए कौन सा हो जाएगा, तो A का विपरीत जो बच रहा है वही क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो A का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा। उसने A के विपरीत फलक पर पूछा था Z, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया, यानी डाइस पासा वाले प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर D वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि उसने पूछा था A के विपरीत, तो कोई सा भी 2 पासा लीजिए और जो कॉमन हुआ C और B इसमें भी है, C और B इसमें है, तो A जब बच रहा है तो A के विपरीत क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुटकियों में आप कर सकते हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए देखते ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए, यानी विषम का मतलब हुआ 4 में से 3 समान, एक अलग है, कौन सा अलग है ये बात आपको बताना। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, ई 4 का स्क्वायर है, ई क्या है हम लोगों का 4 का स्क्वायर, ई क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए ई है 6 का स्क्वायर और ई क्या है दोस्तों 10 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ई 7 का स्क्वायर है और ई क्या है दोस्तों 13 का स्क्वायर है। देख लीजिएगा ध्यान से कि कैसे करते हैं 13 का। उसी प्रकार से ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का स्क्वायर और ई क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखिए खेला यहीं पर होगा, स्क्वायर तो है सर, लेकिन इसके बीच में जो है यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो इस पे कितना वृद्धि है, +4 का। इस पे कितना का वृद्धि क्या है दोस्तों, तो +4 का वृद्धि है। उसी प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं तो इसके बीच में क्या है, +4 है। उसी प्रकार से 5 से 9 पे जा रहे हैं तो +4 का गैप है। इसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या कर दिया दोस्तों 6 का गैप कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए स्क्वायर तो सब है, लेकिन सबके बीच में क्या है 4 का गैप करके स्क्वायर रखा है, यानी देखिए 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो बीच में अंतर 4 है। 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, बीच में 4 का गैप। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 6 का गैप कर दिया, बाकी 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 4 का गैप रखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस टाइप का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कारण नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है देश को दर्शा रहा है, तो चलिए बना लेते हैं। ये वृत्त है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, देश बोल सकते हैं। वृत्त हम लोगों का देश को दर्शाया है। फिर लिखा है कि त्रिभुज जो है राज्य को दर्शा रहा है। ये त्रिभुज जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो राज्य को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद जबकि आयत जो है, तो आयत ये है, तो ये हम लोगों का राजधानी, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये किसको दर्शा रहा है, तो राजधानी को दर्शा रहा है। अब क्या पूछा है, जे अक्षर क्या दर्शा रहा है, तो जे कहाँ पर है, तो जे यहाँ पर है सर, ये जे, तो जे तीनों में है, यानी कि राजधानी भी है, उसके बाद देश में भी है, फिर हम लोगों का राज्य में है, यानी कि देश जो राज्य के साथ साथ राजधानी भी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले ही बहुत बड़ा डायग्राम लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। जे अक्षर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जे क्या दर्शाता है, तो जे क्या दर्शा रहा है, तो देश के साथ यानी कि हम लोगों का राजधानी भी है और राज्य भी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A से हो जाएगा, यही वाला होगा। बाकी अगर आप कोई कर देंगे तो आपका आराम से गलती हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी जे क्या दर्शा रहा है, तो राज्य भी और राजधानी भी और देश भी, तीनों में कॉमन है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए सबसे छोटा कोण क्या है। तो देखिए इसका एक ही ट्रिक है और यही ट्रिक पे जो है ना सब एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों
अलग अलग एग्जाम से। 4 बजकर 52, इसका ट्रिक क्या है, तो यही वाला फॉर्मूला चलेगा। 60 गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 11h, अब माइनस का माइनस यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 11m, अब बटे में क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। अब देखिए जैसे दिया गया है तो यहाँ पर 4 अनुपात में क्या लिखा है 52 लिखा है। देखिएगा ये हुआ हम लोगों का घंटा, ये क्या होता है दोस्तों घंटा, यहाँ पर लिख सकते हैं ये हुआ हम लोगों का घंटा, और ये क्या हम लोगों का मिनट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मिनट बोलते हैं। तो बस इसी पे तो हो जाएगा, यानी कि 4 क्या है घंटा, H का मतलब क्या होता है घंटा होता है, M का मतलब क्या होता है दोस्तों मिनट होता है। तो बैठा दीजिए, हो जाएगा 60 अगुना, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं 60 अगुना का गुना, H के जगह 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस 11, M के जगह क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो M के जगह 52, अब बटे में क्या रख देंगे दोस्तों 2 रख देंगे। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ी कुछ करना है, 60 गुना 4 करेंगे तो 240, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 240, अब माइनस का माइनस, इसको गुना करेंगे तो 5, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 572, अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का 2 हो जाएगा। इसी को आगे जब बढ़ा देंगे एक स्टेप यहाँ पर, ये देखिए तो इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर 2, देखिए ना एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। तो 7 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 में 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या है 2 है, इसी को कटा दीजिए, यानी कटाएंगे तो 2 एका 2 और 2 छक 12, ठीक है ना, 2 छक 12, यानी 166 बार में ये पूरा का पूरा कट गया। तो इस प्रश्न का आंसर 166 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए 60 गुना H माइनस 11m बटे 2। तो सर H क्या है, यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि H का मतलब घंटा होता है, H का मतलब घंटा, M का मतलब क्या होता है मिनट, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा M का मतलब मिनट होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और पूरा आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। बस ट्रिक याद रखिए 60 गुना H माइनस 11m बटे 2, कभी भी इस तरह अनुपात 4 52 4 25 4 या 3 25 कुछ भी दे सकता है और पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न निकाला जाए हम लोगों के सामने सैलोलिज्म का दिया गया, करा कि सभी सेब जो है लाल है, यानी सेब का हिस्सा, यानी जितना भी सेब है हम लोगों का सब सेब क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। तो सब सेब को हम लोग क्या कर लिए दोस्तों लाल बना लिए। उसके बाद लिखा है कोई भी लाल जो है हम लोगों का फल यानी कि सस्ता नहीं, यानी कोई भी लाल फल जो है दोस्तों सस्ता नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी लाल फल उसने क्या लिखा है सस्ता, यहाँ पर कर देते हैं कोई भी लाल फल जो है हम लोगों का सस्ता नहीं है। तो इस तरीके से इस पे नहीं, जिस पे नहीं लगा उस पे क्रॉस देना। अब देखिए कह रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं, क्या सेब और सस्ते में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेब और सस्ता कैसे हो जाएगा, जब कोई भी लाल सस्ता नहीं है तो सेब भी सस्ता नहीं। फिर लिखा है कि हम लोगों का लाल सेब जो है सस्ते नहीं है, तो लाल सेब जो है सस्ते नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि कोई भी लाल, इसमें क्या लिखा है कोई भी लाल फल जो है सस्ता नहीं है। तो कोई भी लाल, क्योंकि सेब तो एक फल के अंतर्गत में आता है, तो वही कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस लाल के अंतर्गत में ही सेब है। कह रहा है कोई भी लाल सेब सस्ते नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कई बार अपने स्टाफ का क्वेश्चन देखा होगा, कह रहा है चिन्हों के सही सेट का चयन करें। तो यानी बताना A B C D इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को लेकर चलेंगे और बारीकी से चेक करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 63, गुना कर देंगे 7, अब माइनस क्या कर देंगे 5, और भाग क्या कर देंगे हम लोगों के सामने 4, अब बराबर क्या लिखा हुआ है 49 लिखा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या लगता है 63 गुना 7 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 5 में तो 4 से भाग लगबे नहीं करेगा, पॉइंट में जाएगा, जबकि 49 इधर पॉइंट में किसी भी तरीके का नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप चेक भी कर लीजिए, नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो 63 अब प्लस क्या कर देंगे हम लोगों का 7 कर देंगे, और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 49। तो 7 में 5 से भाग लगबे नहीं करेगा, ये पॉइंट में चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों ऐसे ही हटा दीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, ये वाला भी नहीं हुआ।
यानी कि हम लोग क्या कर लिया, अब तीसरा वाला ऑप्शन को एक बार चेक करके देखिए। जैसे ही तीसरा वाला करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 63 अब प्लस हो जाएगा 7 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और भाग 4, फिर वही काम, यानी 5 में 4 से भाग लगभग नहीं करेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब डी को एक बार चेक करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए आराम से हो जाएगा, जब सभी ऑप्शन नहीं हुआ तो इसको तो होना ही पड़ेगा। तो 63 भागा 7 गुना क्या हो जाएगा 5 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसी को करने के बाद 49 आना चाहिए। तो 63 में 7 से भाग देंगे, 7 नंबर 63, 9 गुना 5 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 49। तो 9 पचे 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 अब प्लस 4, तो 45 प्लस 4 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन बराबर तो आ गया 45 4 49, क्योंकि 49 इधर लाना था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आपके चाहे जितने भी हो, चाहे कुछ एसएससी का है, कुछ रेलवे, कोई बैंकिंग, कोई डिफेंस, अग्निवीर, जितने भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। कारण निम्न से चाहे जितने भी पार्ट, हमारा जितना भी पार्ट है प्रीवियस में, सब पार्ट में इसी तरह के क्वेश्चन हमने लिया। हर एक एग्जाम निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है, आप देखिए यहीं पे खेला होगा और बहुत सा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बेसिक बात क्या है, यहाँ पर पूछा जाए कितना त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज। लेकिन यहाँ से अगर इस पे डाल दिया जाए, यानी कि इसके बीचों बीच यहाँ से लाकर हम यहाँ पर डाल दें, तो इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज और एक दो त्रिभुज। और यहाँ से एक बड़ा वाला इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या वो फिगर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो 3 त्रिभुज, उसमें आप आराम से बोल सकते हैं 3 त्रिभुज, एक 4 त्रिभुज, एक 5 त्रिभुज, एक 6 त्रिभुज, ठीक है। 6 के बाद देखिएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के बाद एक त्रिभुज यहाँ से जाएगा, यानी यहाँ से ये वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 7 त्रिभुज वहां तक ले लिए। 7 के बाद देखिए अब वही रवैया यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से देखा जाए, और इसके बीच में इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए अब कहाँ पर और आएगा, तो 10 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन सकता है अलग से, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 त्रिभुज बनेगा। ये देखिए यही त्रिभुज बहुत सारा स्टूडेंट नहीं काउंट करता। 10 तक सब कोई कर लिया, 10 तक सब तो कोई कर लिया कि यहाँ से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगर आप ऐसे ही पहले ही देख लीजिए कि आप कौन सा त्रिभुज छोड़ने वाले थे, ये वाला त्रिभुज आप आराम से छोड़ देंगे कि सर ये वाला हम ले ही नहीं पा रहे थे, यही दिक्कत है। ये वाला देखिए पहले ही दिखा दिए ताकि आप कहेंगे हाँ सर एक त्रिभुज तो यहाँ से बन रहा है, यही वाला हम नहीं समझ पा रहे थे, ये त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कि नहीं, ये त्रिभुज आपका बन रहा है कि नहीं, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए आप अब आराम से बोल दीजिए कि सर यहाँ से यहाँ तक में आपका क्या त्रिभुज बनेगा। तो इसमें अभी आपने बताया 3 हो जाएगा, ई 4 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, उसके बाद ई 6 हो जाएगा। तो 6 के बाद एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का यानी देखिए वहां पर 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, उसके बाद हम लोगों का 7 हुआ। 7 के बाद इसमें बनाएंगे दोस्तों ये वाला आकृति में, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एक त्रिभुज आपको दिखा दिए नीला वाला कलर, तो उसको लीजिएगा, टोटल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप सिर्फ इस त्रिभुज को कभी मत भूलिए कि यहाँ से यहाँ वाला त्रिभुज को आप मत भूलिए, आपका आंसर आराम से निकाल लीजिएगा कि हाँ सर 3 3 आ रहा था, लेकिन एक त्रिभुज नहीं काउंट कर पा रहे थे, इसलिए 11 हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि गलत कहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से अगर इस जगह लिख कर ही करते हैं एस सी, उसके बाद हो जाएगा डी, इसी प्रकार से कोमा यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का टी ई, फिर लिखा हुआ है एफ, इसी प्रकार से कोमा यहाँ पर हो जाएगा यू, फिर जी और क्या लिखा है एच लिखा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने भी जे के, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डब्ल्यू के और क्या लिखा है दोस्तों एल लिखा है। तो इसी को अब देख लीजिए कि कौन सा विषय हमारा यहाँ से पता जाए। एस से चलेंगे टी पे तो आपको पता है कि +1, टी के बाद चलेंगे दोस्तों यू पे तो +1, कोई दिक्कत नहीं। यू के बाद हम लोगों के सामने भी यानी कि +1, भी के बाद देखिए डब्ल्यू तो +1, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी में क्या है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से देखिए सी से चलेंगे ई पे तो +2 किया है, ई के बाद यहाँ से चलेंगे जी पे तो +2 किया है, ठीक है। जी के बाद हम लोग ई देखिए जी से जाएंगे तो यहीं पर उसने क्या कर दिया +3। अगर यहाँ जी के बाद अगर आई यहाँ पर कर देते, इस जगह पर आई करते और यहाँ पर करते
करते दोस्तों +2 तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा था। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भी जे के, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी में उसने गलती क्या है, यानी जे की जगह क्या होना चाहिए, क्यों। देखिए सब में दू जा रहे थे, लेकिन अगर जे की जगह आई ले लेते हैं और आई में +2 करेंगे तो के हो जाएगा, जो कि फुलफिल कर रहा है, के यहाँ पर है। तो वैसा यानी कि उसने गलती क्या है, वही पूछा गलत पद, उसने क्या दिया था, गलत पद का चयन करा, तो गलत पद डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। और इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग कि बहुत सारा स्टूडेंट से हो ही नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या। तो चलिए कर देते हैं आपके सामने बेहिचक। पी, उसके बाद हो जाएगा ई, फिर लिखा है एन और एस, फिर लिखा है दोस्तों आई ओ एन। और इसका देखिए कोड उसने क्या लिखा है, तो इस जगह से लिखा है, यानी यहां से किया जाए दोस्तों तो हम लोगों का एन हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई, तो एन ई, उसके बाद लिखा है एस, ठीक है, एन ई, अच्छा ये गलती हो रहा है, एन ई के बाद आई है, तो आई भी हम भी लिख दिए, आराम से लिखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, वरना गलती करवा देगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। एन ई, उसके बाद लिखा जाएगा दोस्तों एस, तो फिर है एस और एन, फिर लिखा है ओ, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने, पी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इसका पूछा जा रहा है कि एफ ओ एल, उसके बाद आई ए जी और ई, इसको करना है। अब चलिए हम लोग करने बैठ जाते हैं कि क्या क्या। ये देखिए ये वाला एन को उठाकर उसने यहाँ पर डाल दिया, और ये वाला पी को उठाकर क्या डाल दिया दोस्तों, यहाँ पर डाल दिया, और ये वाला ओ को जैसा का जैसा ही रखा, ये वाला ई को जैसा का जैसा रखा। अब देखिए खेला इसी जगह क्या उसने, ये देखिए यहाँ आई को क्या कर दिया, इधर कर दिया, और एन को क्या कर दिया, इधर कर दिया, और ये वाला एस को इधर से कर दिया। देखिए लॉजिक यहाँ पर यही लगेगा, अगर आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो फिर आपसे ना आ पाएगा। जैसे हमने क्या किया कि ई को यहाँ कर दीजिए, और एफ को क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कर दीजिए, ओ को जहां पर जहां रख दीजिए, और इसमें जैसे जी को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ओ हो जाएगा, ओ के बाद इस जगह पर हम लोगों का जी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो लिखेंगे तो जी हो जाएगा, और जी के बाद इधर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एफ आएगा। तो यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए तो इस जगह से क्या हो जाएगा, यानी कि ये सबको तो आपने लिख लिया, हम लोगों का एफ ही है ना, हाँ एफ। उसके बाद ये वाला को इधर कर लीजिएगा, और एल को यहाँ पर कर लीजिएगा, और ये वाला आई को क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे। बस आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। तो ये वाला ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर आई हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ई ओ ए, तो देख लेते हैं ई ओ ए, उसके बाद आई आना चाहिए, ई ओ आई, तो ई ओ यानी इसमें नहीं है, ई ओ, तो देखिए ई ओ, उसके बाद हम लोगों का, अच्छा देख लेते हैं कौन सा, इसमें ई ओ के बाद आई नहीं, इसमें भी नहीं, तो ई ओ आई, उसके बाद एल, तो ई ओ आई एल जी, ई ओ, तो ई ओ, उसके बाद ए, तो ए के बाद आई, आई एल जी एफ। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा है, बाकी कोई नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूजन में थोड़ा सा ना देखिए, क्योंकि ऑप्शन मिल रहा था ना, इसीलिए ई ओ ए आई के बाद जी एल ई लिखा, जबकि एल उसके बाद जी एफ होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, और आजकल ट्रेंडिंग में है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करें। कह रहा है कि इतना लोग है, के एल एम एन ओ पी 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर के लिए दायां इस साइड में ले लीजिए, और बायां क्या कर दीजिए, इस साइड में कर लीजिए। बस हमेशा यही याद रखना है कि उत्तर जहां बैठा, अगर इस बात का जिक्र किया तो दायां इस साइड में, बायां इस साइड में। बस कह रहा है कि एल के निकटतम दायां, यानी एल जो है, अगर हम लोग इस जगह पर ले लें, एल जो है एल जो है के निकटतम दायां, तो के यहाँ पर होगा तब ना के निकटतम दायां हो जाएगा, क्योंकि के का दायां इस साइड में, देखिए दायां इस साइड में जा रहा है, तो बिल्कुल सही है सर। एल जो है के निकटतम दायां। फिर लिखा है के जो है एम के दाएं से चौथा है। अच्छा के जो है दोस्तों एम के दाएं से, अगर हम एम को यहाँ पर बैठा लेते हैं, एम के दाएं से चौथा, तो एक लोग, फिर 2 लोग, और यहाँ पर ये 3 लोग हो जाएगा, और चौथा तो के ही हो जाएगा, यानी ये चौथा, देखिए ना, ये चौथा बोला एम के, उसने क्या लिखा है कि के जो है एम के, इस लाइन को देखिए, के जो है पहले यहाँ पर लिखा है एल,
के निकटतम दाया है तो एल जो है के फिर लिखा है के जो है एम के दाएं से चौथा, तो एम के दाएं से 1 2 3 4 कर दिए, यहाँ तक हो गया। फिर आगे लिखा है एन जो है पी और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है दोस्तों यहाँ पी और एस का, अच्छा यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एन और पी एस का, ठीक है। जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, यानी जो व्यक्ति दोस्तों एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है वह यहाँ पर देखिए वह पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। तो एस को कहाँ पर बैठा लेते हैं, देखिए उसने क्या कहा, जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथा है, अगर एस को यहाँ पर बैठा लेते हैं, इस जगह पर एस को अगर हम लोग बैठा लेते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, एस के बायां, तो बायां इस साइड में हो जाएगा, यानी बायां यहाँ पर लिखा है तो बायां इधर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। उसने क्या कहा, इस लाइन को गौर कीजिए, वह पंक्ति के, जो व्यक्ति हम लोगों का एस के बाएं से चौथा बैठा है वह पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर, तो एस का बायां कौन साइड में हो जाएगा, ई साइड में एस का बायां आएगा, तो ठीक है एस यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए उसने ई लिखा था एन जो है पी और एस का निकटतम पड़ोसी है, यानी एन जो है तो एन यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि पी और एस का, तो पी इस जगह पर बैठाएगा तब ना, एन जो है पी और एस दोनों का, उसने क्या लिखा है एन और पी करे, एन जो है पी और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी, दोनों का निकटतम पड़ोसी, एक लोग बच रहा है ओ, तो ओ यहाँ पर बैठ जाएगा, सबको बैठा दिए। उसने कहा पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर, तो पंक्ति का अगर दाएं छोर से देखा जाए तो दायां तो यानी कि ई साइड में बायां है, ई साइड में दायां, तो ये दायां यानी कि दायां साइड से ही देखना है, और इधर से देखना है तो बायां साइड, इधर से बायां, तो दायां बायां लिखा है। उसने कहा दाएं छोर से चौथे स्थान, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अरे दायां छोर से यानी कि पहला, यानी ये वाला हो जाएगा दायां छोर से, देखिए ना इधर से आ रहे हैं तो दायां से चौथा कौन हो रहा है, तो एन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पे, कई बार पूछा गया है और देखते ही धमाधम स्किप हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, तो वही आपको तरीका बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कर लें। अगला प्रश्न देखा जाए एज वाला, यानी कि राजा की आयु अरुण की आयु से क्या है दोस्तों, 3 गुनी है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं, यानी एक हो जाएगा राजा, एक हो जाएगा दोस्तों राजा, और एक लिखा है अरुण। तो उसने कहा कि राजा के अरुण की आयु से 3 गुना, अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा, वही ना हो जाएगा, अनुपात में तो वही हो जाएगा। फिर लिखा है कि 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 वर्ष, उसने क्या दिया है, थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष क्या है, 3 वर्ष पहले दिया है, 3 वर्ष पहले करा कि उसकी आयु जो है अरुण की आयु से 4 गुनी है, तो ई 1 है तो ई क्या है दोस्तों 4 गुना है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए आयु वाला है तो यहाँ इस तरीके से अनुपात दिया है, यहाँ पर इस तरीके से अनुपात है। आप कीजिए ये दोनों का अंतर, 4 और 1 का अंतर कितना है दोस्तों, 3 का, 4 1 का अंतर क्या है, 3 का, तो ये वाला 3 यहाँ गुना कर दीजिए, और ये 3 1 का अंतर कितना है दोस्तों, तो 2 का, तो ये वाला 2 क्या कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, बस हो गया। ये देखिए यहाँ पर 3 दिया 9 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो ये वाला को यहाँ से काट दीजिए। उसी प्रकार से 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ये वाला यहाँ से काट दीजिए। अब निकल गया, तो देखिए दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ से अगर बात किया जाए अंतर, यानी कहने का मतलब कौन सा आप बात कर रहे हैं, ये देखिए 9 8 का अंतर कितना का, 1 का, 3 और 2 का अंतर कितना का है दोस्तों, 1 का, तो हो गया, यानी कि 3 और 2 का अंतर 1 का आया, और इधर देख रहे हैं 9 8 का अंतर कितना का है, 1 का। तो आपका सीधा सा सवाल हो गया कि सर यहाँ पर जो हम लोगों का अनुपात जो लिखेंगे, अनुपात 1 बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 3 हो गया, अनुपात 1 के बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, यानी अनुपात 1 के बराबर, क्योंकि अंतर 9 8 का अंतर 1 का, 3 2 का अंतर 1 का, इसलिए अनुपात 1 बराबर हम लोगों का 3 वर्ष पहले का चर्चा है 3। उसने पूछा राजा की वर्तमान आयु, तो राजा, देखिए राजा का वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखे हुए 9 है, तो 9 में गुना कर दीजिए, आपका आंसर 9 दिया, क्या हो जाएगा, राजा का वर्तमान आयु क्या है, 9 लिखे है ना। अरे यहाँ पर राजा आप लिख सकते हैं
इधर लिख सकते हैं कि राजा की वर्तमान आयु, राजा की क्या दोस्तों वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु है कितना उसका, तो वर्तमान आयु 9 है, तो 9 में 3 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुपात पहले निकाल लीजिए, अब पूछा था राजा की वर्तमान आयु तो 9 किया क्या हो जाएगा 27, अनुपात नहीं तो 100 मानिएगा तो बहुत समय लगेगा और बहुत पेज है, तो हम यहाँ पर कर करके बता रहे इसीलिए समय, वरना चुटकियों में हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आंसर कर देंगे, और सीखना होगा समझना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, हाल ही के शोध में यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध जो है गैस युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से है, यानी गैस वाला जो पेय पदार्थ ले रहा है उसी के वजह से है। तो देखिए अवधारणा क्या दिया है, कह रहा है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, चीनी कथन में इसके बारे में कहीं है ही नहीं, चीनी के बारे में कहीं चर्चा है क्या, कह रहा हाल ही के शोध में यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों से है, तो यहाँ कह रहा है कि चीनी का उपयोग हानिकारक हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें भी लिखा है शरीर चीनी के अधिक मात्रा से बीमारियों का, ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी चीनी से संबंधित बीमारी का जिक्र नहीं किया, और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जिक्र किया, तो ना तो 1 ना तो 2 होगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। लेकिन कहीं चीनी के बारे में यहाँ पर है, हाल ही में शोध में गैस युक्त, और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं चीनी हानिकारक, चीनी बीमारियों का उत्पत्ति, हम ये नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर चीनी से संबंधित कोई बीमारी का